कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में डायलिसिस ये एक आखिरी उपाय कह सकते हैं हम लोग है, उसके आगे और कोई पॉसिबिलिटीज, बट मॉडर्न होम्योपैथी के जरिए डायलिसिस करने वाले लोगों का डायलिसिस बंद होके वो अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। हाँ। तो मुझे पूछना आपसे ये है कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट और मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट तो किडनी की ही है, तो क्या ऐसा डिफरेंस है कि जहां डायलिसिस बंद होके एक सामान्य जीवन पेशेंट जी सकता है? इसका मतलब ऐसा है कि किडनी जो बाकी है बची कुची वो भी काम करना मॉडर्न होम्योपैथी से शुरू कर सकती है, करती है। और रीजनरेशन होता है, क्योंकि अगर रीजनरेशन ना होता तो हीमोग्लोबिन ना बढ़ता, जी। प्लेटलेट नॉर्मल नहीं आते, पेट का पानी नहीं चला जाता, प्रोटीनियमिया जो हाइपोप्रोटीनियमिया है प्रोटीन लॉस की वजह से वो चला नहीं जाता, क्रिएटिन नॉर्मल नहीं आता, यूरिया नॉर्मल नहीं आता और पेशेंट नॉर्मल नहीं जी सकता। तो ये सब कुछ होता है, इसका मतलब किडनी रीजनरेट होती है, ऐसा मेरा मानना है। तब ही पेशेंट का डायलिसिस बंद हो सकता है। और ये पिछले 29 साल से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। करीबन 20 साल से मेरा ये तजुर्बा है कि बहुत से लोगों का डायलिसिस बंद हो चुका है। तो ये मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में एंड स्टेज रीनल डिसीज में किडनी रिवाइव होने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो कुछ ड्रग्स है वो वैसे काम नहीं करते, इसलिए उनका आखिरी हथियार है डायलिसिस करना पेशेंट की जान बचाने के लिए। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटलाइज करने की 1 दिन या उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ये घर में रखकर पेशेंट ले सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ओपीडी बेसिस है और रिपोर्ट रिजल्ट दिखता है जनरली पहले महीने में ही इम्प्रूवमेंट बहुत से लोगों में दिखती है।